हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आई होप आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा होगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आपस में रिलेशन होता है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ओके, सो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। उसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर है। मैं ये मान के चल रहा हूं। जिनको नहीं क्लियर है तो मेरे जो इस पे वीडियोस बनाए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, आप पहले उनको स्टडी कीजिए, उन पे जो डेरिवेशन है उनको स्टडी कीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा, ज्यादा कनेक्टेड फील होगा। ओके, यहाँ पर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज भी कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी इसमें पुरानी चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। चलिए देखिए, अपन यहां से चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, याद कीजिए जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिराइव किया था तब कैसे करा था कि लेट्स से मेरे पास एक चार्ज है Q। ओके, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये O पॉइंट पर रखा हुआ है। ओके, और मैं जानता हूं कि इंफिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हम जीरो लेकर चलते हैं। ओके, नाउ सपोज करिए दो पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट हम इसको पॉजिटिव चार्ज लेकर ही चल रहे हैं। ओके, ये Q चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, नाउ आपको मालूम है यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो है। ओके, और जैसे जैसे आप इसके पास आते जाएंगे, इस चार्ज के पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पॉइंट चार्ज के लिए क्या पढ़ा था, KQ/R। ये पढ़ा था ना, याद करिए, KQ/R, वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। अब देखिए ये दोनों इनवर्स रिलेशन में है, V और R आपस में इनवर्स रिलेशन में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर R बढ़ाएंगे, यहां से जो डिस्टेंस है अगर वो बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा बोलूं कि अगर R कम करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और हमको समझ में भी आती है। यहां पे देखिए जीरो है, तो जैसे जैसे आप इसके पास आते जाएंगे ये पोटेंशियल कुछ ना कुछ होता जाएगा। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करते हुए मैं अगर इस A पॉइंट का पोटेंशियल V मान लू तो B का जो पोटेंशियल होगा, जो कि बहुत पास है, ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पास पास में है, लेकिन थोड़ा तो डिफरेंस है। तो यहां पर जो इसका पोटेंशियल होगा वो V प्लस सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल dV। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V है तो इधर बढ़ के आएगा, क्योंकि ये पॉइंट इसके पास में ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहां पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल होगा dV। ओके, नाउ मैं इसको इधर से इधर ला रहा हूं तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dr, उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, इस तरफ। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो हमने डेरिवेशन में यूज की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की, वही चीजें हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। नाउ अब सपोज करिए एक टेस्ट चार्ज है मेरा यहां पर। ओके, लेट्स से एक टेस्ट चार्ज है Q0, जिसको मैं यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं, A से B पर शिफ्ट कर रहा हूं, या उसको यहां से यहां लेकर आ रहा हूं, तो मुझे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको यहां पे छोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको पुश करेगा और ये चार्ज इधर जाने लगेगा। बट आई वांट कि ये चार्ज इधर से इधर आए, तो मुझे एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं वर्क इस तरीके से करूंगा कि इस चार्ज के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, मतलब ये अपनी कांस्टेंट जो स्पीड है उससे आगे बढ़ता जाएगा।
ठीक है, ये सारी बातें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करी हैं, कुछ भी नया नहीं है। नाउ अब देखिए यहां पर हम क्या क्या चीजें करने जा रहे हैं। देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई होगा, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब जानते हैं कि किसी भी चार्ज के ऊपर अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो Q इंटू ई होता है। यहाँ पर चार्ज में क्यू नॉट है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्यू नॉट इंटू ई लगेगा। ओके, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा है और वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइन, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। अदरवाइज अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप सिंपली F इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब देखिए ये तो हो गया फोर्स, इसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा हमको, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है F डॉट डी आर। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, वेरी कॉमन, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले को। तो अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट अगर करें तो वर्क का फॉर्मूले के हिसाब से इसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। अगर मैं इन दोनों को देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डी आर वेक्टर इधर है, इनके बीच में एंगल कितना है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, आप इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई डॉट डी आर क्या होगा, ई डी आर कॉस, इनके बीच का एंगल विच इज 180 डिग्री। देखिए ना, ये ई है और ये डी आर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो मैं यहां पर एक्सपेंड करके लिख लेता हूं क्यू नॉट ई डी आर कॉस 180 डिग्री। एंड व्हाट इज कॉस 180 डिग्री, कितनी वैल्यू होती है कॉस 180 डिग्री की, -1। सो W इक्वल्स टू हो गया माइनस क्यू नॉट ई डी आर। इसको मैं इक्वेशन 1 बना लेता हूं, ठीक है, मैं इधर ही आगे डेरिवेशन कर रहा हूं। तो इस चार्ज के ऊपर जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो होगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो वर्क है वो नेगेटिव है। ऑफ कोर्स बहुत क्वाइट लॉजिकल समझ में हमको आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं, है ना, तो आपको नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स तो उस डायरेक्शन में लग रहा है और आप इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर कराना चाह रहे हैं। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो जो वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं, और यहां पर वो आ भी रहा है, राइट। नाउ अब देखिए ये तो वर्क लिखा मैंने इन टर्म्स ऑफ फोर्स और ये चार्ज वाला। वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क का एक फॉर्मूला ये भी होता है W इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहां से आया, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। ये भी हमने निकाला है फॉर्मूला पहले भी, इससे पहले जो वीडियोस हमने जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन करा था वहां पर हम इसको निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो चार्ज हमारा क्या है, क्यू नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी बी से वी, आप यहां से यहां लेकर आए तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी हो गया। सो क्यू नॉट, वी बी की वैल्यू है वी प्लस डीवी, वी ए की वैल्यू वी है, वी से वी कट गया, W इक्वल्स टू आ गया क्यू नॉट इंटू डीवी, ये आ गया आपका W। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमने बेसिकली वर्क डन को दो अलग तरीकों से लिखा, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स लग रहा है उसके टर्म्स में लिखा और एक बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में लिखा। ऐसा लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उनके बीच में एक कॉमन चीज निकालनी पड़ेगी जो दोनों को कनेक्ट कर सके, और वो कॉमन चीज क्या है, वर्क, क्योंकि एक में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और एक में पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखिए माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल्स टू हो गया क्यू नॉट डीवी। अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो E इक्वल्स टू, ये माइनस को उधर पहुंचा रहा हूं, माइनस डीवी बाय डी आर मेरा
फॉर्मूला आ गया। तो ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस टाइम्स डीवी बाय डी आर होता है। जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है उसको जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें डिस्कशन वाली ये है कि देखिए, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस डीवी बाई डी आर होता है। ये जो डीवी बाई डी आर है ना, ये मैं अलग से बता रहा हूं, ये डीवी बाई डी आर जो है ये, इसको एक नया नाम दे देते हैं हम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये डीवी बाई डी आर जो है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। तो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। जानते हैं अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसको भी वेक्टर क्वांटिटी बनना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल हो पाएंगे दोनों चीजें। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझिए बात को कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि डीवी बाई डी आर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अक्सर हम लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। तो इसको आप क्लियर रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको हम सिंपली वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डीवी बाई डी आर जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये जो मैंने लिखा है ना, ये तो इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, आपको इसको इलेक्ट्रिक उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डीवी बाय डी आर वेक्टर। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर वेक्टर। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप डीवी बाय डी आर कर देंगे, आपको सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात आइए, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने को बोला जाए तब क्या करेंगे? अभी तो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दे रखा है, आपने डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। व्हाट अबाउट अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड से? ठीक है, तो अब हम उसको स्टडी करते हैं कि अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उससे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। देखिए, उसके लिए हम जल्दी से वही डायग्राम बना लेते हैं फिर से। क्या कि सपोज करिए एक क्यू चार्ज है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, दिस इज इंफिनिटी। ठीक है ना, लेट्स से यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, नाउ दिस इज डी आर। मान लीजिए यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो R1 है, ए पॉइंट तक की, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो R2 है। ओके, Q है, और यहां पे आपका वही टेस्ट चार्ज Q0 है। यही डायग्राम हमने जस्ट इससे पहले वाले में भी बनाया था, है ना। अभी हमने रिलेशन निकाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस टाइम्स डीवी बाय डी आर वेक्टर होता है। ठीक है, ये जस्ट हमने निकाला है अभी। अब हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे V निकालने के लिए। देखिए, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्यों? आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने यहां पे डॉट ही क्यों लगाया? डॉट ये वो वेक्टर वाला डॉट है। ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने यहां पर डॉट क्यों लगाया? आप क्रॉस भी तो लगा सकते थे। हाउ वी विल डिसाइड कि सर यहाँ डॉट आना है कि क्रॉस आना है? तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको पता है ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। नाउ सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है, आप याद कीजिए जो हमारे वेक्टर्स और प्रोडक्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट हमको स्केलर क्वांटिटी देता है? कौन सा देता है? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट यूज करा। अगर यहाँ पर जो क्वांटिटी वेक्टर होती तो फिर हमको यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ता, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट
अगर आपको निकालना है या आपको एक क्वांटिटी चाहिए जो वेक्टर आए, तो उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। सो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सपोज करिए यहां पर जो पोटेंशियल है वो मेरा VA है, यहां पर जो पोटेंशियल है वो मेरा VB है, ये हमने पहले भी लिखा है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन VA से VB, लिमिट लगा रहे हैं हम लोग, dV इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन, ये यहां पर वेरिएबल है dr। ठीक है, तो पहले आपका R1 था, फिर आपका R2 रह गया, तो यहाँ पे लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट, और ये हो गया E डॉट dr। तो आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट करा, उसके बाद में आपने लिमिट्स लगाई। जिसको लिमिट समझ में नहीं आ रही मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए पहले आप यहां पर थे, अब आप यहां पर आ रहे हो, तो यहां पर जो पोटेंशियल था वो VA था, अब आप यहां से मूव करके यहां पर आ गए, तो यहां पे आपका पोटेंशियल कितना हो गया, VB। तो लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है ना, जो ओरिजिनल स्टेट थी वो यहां पर है, फाइनल स्टेट यहां पर है। लाइकवाइज माइनस साइन बाहर रखा मैंने, इसको पहले आप R1 डिस्टेंस पर थे, अब आप R2 डिस्टेंस पर आ गए, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है ना, तो ये जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक सिंपल, जिनको नहीं पता, जिनको इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल नहीं है, आप समझ लीजिए इस चीज को, इंटीग्रेशन dt होता है t। ठीक है ना, ऐसे ही इंटीग्रेशन dx होगा x, मतलब जब यहां कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ऐसे ही इंटीग्रेशन dv क्या होगा, v होगा। और अगर यहाँ पे लिमिट्स लगी हैं, ठीक है ना, सपोज करिए ये VA और ये VB है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे VA VB, है ना, वही मैं यहाँ पर करने जा रहा हूं। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V, और आप यहां पर लिमिट लगा देंगे VA से VB इक्वल टू माइनस, इसकी तो ऐसे लिखा रहने देते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम निकाल नहीं पाएंगे ऐसे। सो इट इज E डॉट dr, फाइन। सो ये वेक्टर चल रहा है। अब ये आपने ऐसा लिख दिया इसको, इसके बाद में यहां पर आप लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे आ जाएगा VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस R1 से R2 E डॉट dr। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा अगर चेंजेस करूं, आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस A पॉइंट को यहां रखकर इंफिनिटी पे ले जाऊं तब क्या होगा। अगर मैं इस A पॉइंट को इंफिनिटी पे ले गया तो R1 मेरा कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं एट इंफिनिटी पे R1 मेरा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। देखिए ये डिस्टेंस इंफिनिटी तक ले गया तो R1 इनफाइनाइट हो गया, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, तो VA कितना हो गया, 0 हो गया। जब मैं इस A पॉइंट को इनफाइनाइट पे ले जा रहा हूं और A का पोटेंशियल VA माना है, तो VA कितना हो गया, 0 हो गया, फाइन। और मैं क्या करता हूं, VB को लिख देता हूं सिंपल V, ठीक है, क्योंकि अब एक तो 0 हो गया, तो यहां पे एक बचा है तो उसको मैं सिंपल V लिख दिया। और ये जो R2 डिस्टेंस है ना, इसको मैंने R मान लिया। R2 क्यों लिखूंगा, जब 1 2 कब लिखते हैं, जब दो लोग होते हैं कंपैरिजन, जब एक डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई है तो दूसरे डिस्टेंस को मैंने सिंपल R मान लिया। तो उस केस में ये सारी वैल्यूज जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो क्या होगी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जब ये सारी वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो VB की जगह तो बन जाएगा V माइनस 0 माइनस R1 की जगह लग जाएगा इंफिनिटी, R2 की जगह लिख देंगे हम R, और E डॉट dr।
ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं V एट एनी डिस्टेंस R, किसी R डिस्टेंस पे अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो उसका फॉर्मूला होगा E डॉट डी आर। अच्छा, ये सिर्फ नोटेशन के लिए है, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये पोटेंशियल मैंने वेक्टर बना दिया, नहीं। इसको रीड ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इंफिनिटी से आर लिमिट ई डॉट डी आर। ठीक है, आप चाहें तो इसको ये हटा के भी लिख सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बी इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से आर ई डॉट डी आर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर आपको किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये दोनों कन्वर्जन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, हम उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।